हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की इस सीरीज़ में देखते हैं फोर्थ लेक्चर। और आज हम लोग जानेंगे हाउ टू प्रूव √3, √5, √7 एंड इरेशनल नंबर। मीन्स हम लोग ये आज देखने जा रहे हैं कि √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन क्या है, √2, √3, √5 मीन्स किसी एक को हम दिखा देंगे क्योंकि इसमें सभी का मेथड एक ही है। तो चलिए मैं √2, √3, √5 में से मैं √3 को लेता हूँ और प्रूव करता हूँ कि कैसे ये इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसमें पहले लेट करेंगे कि लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। हम लोग इसमें पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, अगर ये रैशनल नंबर लेट कर लिए इसको, देन हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड। √3 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p/q, क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हुए हैं कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, या फिर जिन्हें हम p/q में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये यहाँ पे अभी लेट किया है कि लेट अस सपोज √3 इज़ ए रैशनल नंबर, तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट वेयर p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम। अब यहाँ पे आप लोग ये पूछेंगे सर ये को प्राइम क्यों है और अब क्यों ऐसा ले रहे हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है 12/8। आप लोग ये पहले पढ़े होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसे हम लोग फर्दर कट नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये नंबर कट हो रहा है 4 से 4 2 जा 4 3 जा, सो ये 3/2 कहलाएगा रैशनल नंबर। 12/8 को हम लोग 3/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो जब भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है वो नंबर्स p/q के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है, और वैसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है वो कहलाते हैं को प्राइम। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, लेट किया है कि √3 एक रैशनल नंबर है, देन इट मस्ट बी p/q एंड p एंड q विल बी को प्राइम, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहा होगा, तो इसलिए हम इसको लेते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब थोड़ा हम लोग इसमें इस इक्वेशन से थोड़ा खेलना सीखेंगे, कैसे इसको हम लोग स्क्वायरिंग करके इसको अलग फॉर्म में लिख सकेंगे। तो √3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और ये मिल जाएगा p²/q²। ओके, अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग आप ये देख पाएंगे कि वी कैन राइट दिस 3q² = p²। इतना आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि p², अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि p² जो नंबर है वो 3 के फैक्टर्स में है। क्यों? क्योंकि लिखा गया है p² = 3q²। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p²। अब आप एक बात ये भी जानते होंगे कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। वी कैन राइट 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो ये बातें बोल सकते हैं कि 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब जब 3 p को डिवाइड करेगा तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर p को डिवाइड कर ही रहा है तो हम ये मान लो कि वो डिवाइड कर रहा है k टाइम्स में या n टाइम्स में या फिर टेक c टाइम्स में, तो 3 × c विल बी इक्वल टू p। अगर आप ये जानते होंगे कि अगर सपोज ये नंबर 12 है, इसको 3 डिवाइड कर रहा है 4 टाइम में, अगर इसको 3 डिवाइड कर रहा है 4 टाइम में, तो आप लोग उसको लिखते हैं ना 12 = 3 × 4। तो मैंने उसी को दिखा रहा हूँ कि अगर p को 3 डिवाइड कर रहा है बट कितने टाइम्स में वो नहीं मालूम है, तो मैंने लेट किया कि c टाइम्स में, सो 3 × c विल बी इक्वल टू p। ओके, तो ये हम इसको भी बोल दिए। अब ऐसा आप कीजिए, यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, 3q² = p² को 1 बोलिए। ओके, ये बोल दिए। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3q² = p²। सो इसे आप लिखिए 3q² = p² एंड p की वैल्यू क्या है 3c। सो p की जगह पे आप पुट कीजिए 3c। इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि 3c = p मेरा था,
अब इक्वेशन 1 में जहाँ पे मेरा 3q² इक्वल टू p² था, उसमें p की वैल्यू पुट करा 3c, तो क्या आ जाएगा 3q² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। सो ये क्या मुझे मिलेगा 3q² इक्वल टू 9c²। ओके, अब यहाँ पे ये 3 जाएगा उधर डिवाइड में, तो क्या मुझे मिलेगा रिजल्ट q² इक्वल टू 3c²। दैट मीन्स ये 3 9 को कट कर लेगा 3 टाइम में। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं इसको q² इक्वल टू क्या आ गया 3 × c², यानी कि q² को 3 डिवाइड कर रहा है। कैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे लिखते हैं 21, तो इसको बोलते हैं ना 3 × 7, तो ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है और 7 भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या मुझे मिला q² इक्वल टू 3 × c²। तो उसी तरह ये 3 भी कर रहा है डिवाइड इस q² को। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q²। और कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो वो उस नंबर को भी करता है डिवाइड। मीन्स 3 विल also डिवाइड q। यहाँ से मुझे मिल रही है कि 3 विल also डिवाइड q, मीन्स 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। और हमने पहले यहाँ पे ये भी देखा कि 3 इज़ also डिवाइडिंग p। हमने यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। बट हम तो ये एज्यूम करके चल रहे थे, एज्यूम किए हुए थे कि √3 एक रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर एज्यूम किए और मैंने कहा कि √3 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q को प्राइम है, यानी कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि वैसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे ये प्रोसीड किए तो मालूम ये पड़ रहा है कि 3 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। मीन्स ये हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, हेंस √3 रैशनल नंबर नहीं है। तो इसमें बस बातें मुझे दिखानी इतनी ही है। तो आइए इसमें कुछ हम इसको ऐसे बोलते हैं नंबरिंग, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, और ये जो है 3 डिवाइड्स q, इसको आप 3 बोल दीजिए। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get 3 is a common factor of p and q both। मैंने ये पाया इक्वेशन 2 and 3 से मुझे ये मिली कंक्लूजन कि देखो इक्वेशन 2 क्या मेरा है, ये बोला था 3 डिवाइड्स p, और इक्वेशन 3 क्या है 3 also डिवाइड्स q। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं हम, तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है कि 3 जो है p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि दिस मैक्स, तो इससे हम आगे ये बोल सकते हैं कि दिस मैक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग। तो क्या बोल सकते हैं कि दिस मैक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, एक बार शॉर्ट रिकैप देख लीजिए, आप लोग की कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है √3, √2, √3, √5, कोई भी इसमें से आ सकता है, और ये CBSE बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए √2, √3, √5 की एक इरेशनल नंबर है। कोई भी एक आ सकता है, तो इसमें सभी का प्रोसेस सेम ही है। मैंने इसमें से √3 को लिया, तो देखिए पहले क्या करते हैं कि पहले हम ये लेट करते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जब लेट कर ही लिए कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल को हम लोग p/q में लिखते हैं। तो बोल दिए √3 इक्वल टू p/q। बट p/q क्या होता है, ये होते को प्राइम, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने कहा 12/8, ये जब इसको लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मिलती है 3/2, मतलब कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं होता है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के दोनों को स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल गया 3 इक्वल टू p²/q²। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग मुझे क्या मिल गया 3q² इक्वल टू p²। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है p² को। मीन्स जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो वही सेम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो 3 भी p को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये 3 डिवाइड कर रहा है p को, तो कितने टाइम्स में नहीं कर रहा है, कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है वो नहीं मालूम है। बट चलिए हम जैसे मैंने बोला कि 3 डिवाइड्स 12 इन 4 टाइम्स, तो हम लोग लिखते हैं 3 × 4 = 12। तो वैसे ही अगर ये 3 p को डिवाइड कर रहा है बट कितनी टाइम्स में मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसको बोलूँगा कि चलिए c टाइम्स में कर रहा है, तो 3 × c = p बोल दिया।
अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे 3q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर और इसमें p की वैल्यू को पुट करेंगे 3c, ये लिया। अब मैंने क्या किया कि इसको सिम्प्लीफाई किया, मैंने इसे किया सिम्प्लीफाई, तो मुझे आ गई q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड फर्दर दिस इम्प्लाइज 3 विल ऑल्सो डिवाइड q। तो अब यहाँ से इसको हम इक्वेशन 3 बोल देंगे और इक्वेशन 2 और 3 को हम देखेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 2 में 3 डिवाइड कर रहा है p को और इक्वेशन 3 में 3 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, बट ये हमारा जो एजम्पशन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जो एज्यूम किए थे कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है और जिसमें p और q को प्राइम थे, बट यहाँ पे मुझे मिल गया कि p और q दोनों के कॉमन फैक्टर 3 है, मतलब अब को प्राइम नहीं रहा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एज्यूम किए थे वो रॉन्ग था, मीन्स √3 एक इरेशनल नंबर है। बस इसमें इतनी सी बात है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है √3, √5, √6, √8, रूट के अंदर वो सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन सबको अगर दिखाना हो इरेशनल नंबर तो सबका तरीका एक ही रहेगा, हम ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।